प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकेंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत विकास का समाज शास्त्र पर चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में हमने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में ऑगबर्न का सिद्धांत, जिन्होंने सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया था, उस पर चर्चा की थी। आज हम सामाजिक परिवर्तन का दूसरा सिद्धांत मॉल्थस का सिद्धांत, इस पे आज प्रकाश डालेंगे। मॉल्थस ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जनसंख्या प्रभावक सिद्धांत अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में दिया है। इन्होंने यह सिद्धांत यूरोप के कई देशों की जनसंख्या के अध्ययन के आधार पर प्रतिपादित किया है। यह सर्वविदित है कि सामाजिक परिवर्तन पर जनसंख्या के आकार और गठन का प्रभाव पड़ता है। समाज के विभिन्न वर्गों में प्रजनन की भिन्न भिन्न दरों का प्रभाव समाज के अनेक क्षेत्रों पर पड़ा है। मॉल्थस के अनुसार जनसंख्यात्मक कारक समाज को प्रभावित एवं परिवर्तित करते हैं। उनके अनुसार जब किसी देश में अति जनसंख्या की स्थिति होती है और खाद्यान्न की पूर्ति बहुत कम हो पाती है, तो समस्या का समाधान स्वयं प्रकृति ही करती है। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि और कमी के परिणाम स्वरूप होते रहते हैं। जनसंख्या पर प्राकृतिक भयंकर बीमारियां जैसे हैजा, चेचक, प्लेग आदि और दूसरे अवरोध जैसे अकाल, बाढ़, भूखमरी आदि का प्रभाव पड़ता रहता है। मॉल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि और कमी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो इस प्रकार से है। इन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत से संबंधित 3 बातें बताई हैं। नंबर 1, जनसंख्या में रेखा गणितीय वृद्धि। जब वृद्धि का क्रम 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि के रूप में होता है तो उसे रेखा गणितीय प्रगति कहते हैं। मॉल्थस की मान्यता है कि जनसंख्या की वृद्धि रेखा गणितीय क्रम में होती है और इस प्रकार से किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि से समाज में अनेक सामाजिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इसी के अंतर्गत हम टॉपिक देखेंगे 1.1 खाद्य सामग्री में अंकगणितीय अनुपात में वृद्धि। जब वृद्धि का क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि के क्रम में होता है तो उसे अंकगणितीय प्रगति कहते हैं। मॉल्थस की मान्यता है कि खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि बहुत धीमी तथा अंकगणितीय अनुपात में होती है। जनसंख्या में वृद्धि खाद्य सामग्री की तुलना में तेजी से होती है। जिस अवधि में खाद्य सामग्री 4 गुनी होगी, ऐसी अवधि में जनसंख्या 8 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ खाद्य सामग्री कम पड़ती है और साथ ही समाज में अनेक समस्याएं, भूखमरी, बेरोजगारी, युद्ध आदि उत्पन्न हो जाती हैं। 1.2 जनसंख्या नियंत्रण के तरीके। मॉल्थस ने जनसंख्या के नियंत्रण के 2 तरीकों का उल्लेख किया है। नंबर 1 निश्चयात्मक नियंत्रण, नंबर 2 निरोधात्मक नियंत्रण। 1.3 निश्चयात्मक नियंत्रण। जब किसी देश की जनसंख्या खाद्य सामग्री की तुलना में अधिक बढ़ जाती है तो प्रकृति उस देश की अतिरिक्त जनसंख्या को भूकंप, बाढ़, सूखा, प्लेग, महामारी, भूखमरी आदि के द्वारा घटा देती है। इस नियंत्रण में मृत्यु दर बढ़ जाती है। 1.4 निरोधात्मक नियंत्रण। निरोधात्मक नियंत्रण में समाज स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के उपाय खोजता है तथा उन्हें लागू करता है, जैसे नैतिक संयम, विवाह का परिपक्व आयु तक स्थगित करना, बुराई से दूर रहना, परिवार नियोजन, संतति निरोध, आत्म संयम, ब्रह्मचर्य का पालन आदि। मॉल्थस की मान्यता है जब निरोधात्मक नियंत्रण द्वारा समाज अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं रख पाता तो प्रकृति निश्चयात्मक नियंत्रणों द्वारा जनसंख्या को खाद्य सामग्री के अनुरूप घटा देती है। विकास के समाजशास्त्र का इतिहास। विकास के समाजशास्त्रीय अध्ययनों का प्रारंभ विश्व युद्ध के बाद हुआ। एलिजेंड्रो पार्ट्स ने अपने लेख नियोलिबरलिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट इमर्जिंग ट्रेंड एंड अनएंटिसिपेटेड फैक्ट्स में लिखा है, विकास के समाजशास्त्र के क्षेत्र में 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। नंबर 1 आधुनिकीकरण का विकास का सिद्धांत, जो विकसित देशों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2
विकास का सिद्धांत जो अपना ध्यान लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व एशिया पर केंद्रित करता है तथा उनके लिए विकास के तरीकों की खोज करके विकसित देशों के समान विकसित करना एवं असमानता को समाप्त करने के सुझाव देता है। विकास के समाज शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकास विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था। निम्न दृष्टिकोण के द्वारा विकास के समाज शास्त्र का महत्व बढ़ा है। विकास समाज शास्त्र का प्रादुर्भाव, उदय एवं विकास अर्थशास्त्र एवं समाज के पारंपरिक संबंधों के बोध के परिणाम स्वरूप हुआ है। नंबर 1, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण एवं विकास का समाज शास्त्र। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण पर आधारित विकास के समाज शास्त्र द्वारा किए गए प्रारंभिक अनुसंधानों एवं सर्वेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि अगर अल्प विकसित देश पश्चिमी पूंजीवाद की आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था को अपनाते हैं तो वे देश भी औद्योगिकृत देशों के समान प्रगति कर सकते हैं। ये निष्कर्ष संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम पर आधारित है। इसकी आलोचना अति सरलीकरण, आशावादी एवं प्रजाति केंद्रितता के कारण की गई है। नंबर 2, आश्रितता दृष्टिकोण एवं विकास का समाजशास्त्र। 1960 के दशक में आश्रितता उपागम के द्वारा विकास का अध्ययन किया गया। इस उपागम की आलोचना भी इसके अति सरलीकरण के कारण की गई। इस उपागम को भी परंपरावादियों की पूर्व मान्यताओं में थोड़ा परिवर्तन मात्र बताया गया। निष्कर्ष: विकास के समाज शास्त्र की एक शाखा के रूप में उदय उपरोक्त वर्णित कालक्रमिक घटना चक्र के द्वारा विकसित समाजों और अविकसित एवं अल्प विकसित समाजों के मध्य असमानताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ है। विकास के समाज शास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ। सरल एवं सामान्य बोलचाल की भाषा में विकास के समाज शास्त्र की वह शाखा है जो समाज के विकास से संबंधित सभी पहलुओं का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन, मनन एवं व्याख्या करती है। विकास का समाज शास्त्र की एक शाखा है जो आर्थिक विकास का अध्ययन समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण अर्थात सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से करता है। विकास का समाज शास्त्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थात्मक कारकों का विकास की प्रक्रिया में संगठनात्मक एवं विघटनात्मक प्रभावों का अध्ययन करता है। विकास की समस्याओं, उनके कारणों, प्रभावों एवं समाधान संबंधी सुझावों को समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, विश्लेषण एवं व्याख्या करना ही विकास का समाज शास्त्र कहलाता है। विकास के समाज शास्त्र की विषय सामग्री। विकास के समाज शास्त्र की विषय सामग्री का वर्णन समाज शास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने समय समय पर किया है। एलिजेंड्रो पॉर्ट्स के अनुसार विकास के समाज शास्त्र में 2 परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, एक परंपरा पश्चिमी विकसित देशों के आधुनिकीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और दूसरी परंपरा विकास के सिद्धांतों का अध्ययन विकासशील देशों की विकास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करती है। विकास के समाज शास्त्र में वर्ग संबंधों तथा कृषकों एवं नगरीय दरिद्र व्यक्तियों जैसे सामूहिक समूहों पर विकास के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। विकास के समाज शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य उपनिवेशी शासन के बाद के लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकी और पूर्व एशिया के देशों का राजनीतिक तथा आर्थिक विकास का मूल्यांकन करना है। विकास के समाज शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु विकास की समस्याओं के कारणों, प्रभावों एवं समाधानों की समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, वर्णन तथा व्याख्या करना है। इस शास्त्र की विषय सामग्री के विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय और इनके सतत विकासों का अध्ययन करना है। विकास का समाज शास्त्र विकसित देशों पर आधुनिकीकरण के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करता है। दूसरी ओर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व एशिया पर विकास के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। विकास का समाज शास्त्र गत्यात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करके यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति, सामाजिक समूह, कृषक, कर्मचारी, साहसी, नौकरशाही, राजनेता तथा अन्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और परिवर्तनशील परिस्थितियों में विकास की रणनीतियां या कूट योजनाएं तैयार करते हैं। विकास का समाज शास्त्र निम्न 3 विश्लेषणात्मक आयामों
का भी अध्ययन करता है। नंबर 1, समान सामाजिक परिस्थितियों के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाओं का महत्व। नंबर 2, अंतःक्रियात्मक प्रतिक्रियाओं को बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचना से संबंधित करना। नंबर 3, इस प्रश्न का अध्ययन करना कि किस प्रकार से विकास की नीति और लक्ष्य को आबादी के मध्य इंटरफेस में परिवर्तित करना। इस प्रकार से विकास का समाजशास्त्र विश्व के विकसित, अल्प विकसित और अविकसित समाजों से संबंधित सभी पहलुओं एवं क्षेत्रों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन, अन्वेषण, वर्णन एवं व्याख्या करता है। विकास के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता। विकास के समाजशास्त्र की प्रासंगिकता को इस प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, विकास का समाजशास्त्र समाज के विकास की योजनाओं के उद्देश्य निर्धारित करने से पूर्व की विकासीय योजनाओं का ज्ञान प्रदान करता है। नंबर 2, विकासीय कार्यक्रमों में विकास का समाजशास्त्र समाज सम्मत लक्ष्य और साधनों के चयन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शास्त्र विकास की योजनाओं को लक्ष्य प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का पूर्व ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शास्त्र में उपलब्ध ज्ञान के आधार पर योजनाकार, समाज सुधारक, राजनेता, अर्थशास्त्री आदि विकास की योजनाओं की प्राथमिकता निश्चित करते हैं। नेक्स्ट, विकास का समाजशास्त्र विकासीय कार्यक्रमों के विभिन्न आयामों में परस्पर समन्वय स्थापित करने में दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह शास्त्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि परिवर्तनों की प्रगति का मूल्यांकन करके विकास योजनाओं के लिए ज्ञान का भंडार विकसित करता है। यह शास्त्र विकास से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक मुद्दों को समझने में पूर्व योजनाओं का ज्ञान उपलब्ध करवाता है। विकास की योजनाओं के चरणों एवं प्रगति का पूर्वानुमान लगाने में योजनाकारों को सहायता प्रदान करता है। विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानवीय, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि समस्याओं के निवारण में विकल्प प्रदान करता है। यह शास्त्र योजनाकारों एवं समाज सुधारकों को विकास से संबंधित लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने एवं योजनाओं को सफल बनाने के विकल्प प्रदान करता है। विकास कार्यक्रमों से संबंधित मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। विकास कार्यक्रमों में आने वाली बाधाओं का पूर्व ज्ञान प्रदान करता है। इतना ही नहीं, भूतकाल के ज्ञान के आधार पर उनके समाधान की विधियां भी प्रदान करता है। भूतकाल में पूर्ण की गई विकास की योजनाओं की सफलता और असफलताओं के कारणों का लेखा जोखा प्रदान करके योजनाकारों को पूर्व में सचेत करता है आदि। धन्यवाद।